हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नए फीचर्स यानी पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करने जा रहे हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कहा जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्द यानी दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ। एक पहला पॉली, पॉली डैट मीन्स पॉली, और पॉली का मतलब हो गया मेनी, और दूसरा वर्ड हमारे पास मॉर्फिज्म यानी मॉर्फ। ये दो ग्रीक वर्ड है और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म। तो अगर हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो मेनी फॉर्म्स, क्या हुआ? मेनी फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स यानी एक से अधिक फॉर्म्स की हम लोग बात करेंगे, यानी एक ऐसा एलिमेंट या कुछ ऐसे चीजों को लेकर चलेंगे जिसका अलग अलग फॉर्म्स होगा, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है, कोशिश करते हैं कि उस ओरिजिनल मीनिंग को वो चेंज न करे। जैसे सपोज कीजिए कि हम अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ मेनी फॉर्म्स, इसका मतलब होगा कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल फॉर्म्स, यानी एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स के रूप में अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज मल्टीपल फॉर्म्स के रूप में कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड, इस ऑपरेटर का हम लोग बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली इसको लेफ्ट शिफ्ट, क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर इसका मतलब है ये बिट पर काम करेगा और जो बिट्स होंगे उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना अगर होगा, हमको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए, उस पर्पस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ए लिया और इसमें हम लोग 8 वैल्यू असाइन किए। तो अगर हम सपोज कीजिए कि मेरा रजिस्टर्स 8 बिट पे डिफाइंड है, तो अगर हम इसको 8 बिट पे डिफाइन करेंगे तो 0 0 0 और 1 यानी 2 4 ये हुआ, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हम लोग बिट के फॉर्मेट में 8 को डिफाइन किए। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस ढंग से लिखें कि ए यानी बिट वाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर ये करेगा कि एक बिट को वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0 1। ये जो बिट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये हुआ। अब ये वैल्यू 8, अब जो हम लोग अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो इसका नया वैल्यू जो है 8 का हो जाएगा वो 16। ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो इनिशियल यानी इस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग करें लेफ्ट की तरफ बिट को शिफ्ट करने के लिए। अगर यही ऑपरेटर आपका सी आउट के साथ असाइन कर देते हैं तो ये ऑपरेटर यहाँ पर बन जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। इसका नाम हो जाएगा इंसर्शन ऑपरेटर। और यहाँ पर क्या होगा, अगर ये सी आउट के साथ अगर ये कंबाइंड है यानी एसोसिएट है, तो इसके अंदर में मान लीजिए सपोज कि जब हमने एक वर्ड लिखा प्रोग्राम, तो ये इस पूरे कंटेंट को ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी सी आउट बेसिकली हम लोग प्रिंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी वी नो। तो अगर सी आउट की तरह यहाँ पर हम लोग एक मॉनिटर को डिफाइन करें तो इसका मतलब होगा ये प्रोग्राम जो होगा ये आपका ये ऑपरेटर यानी इंसर्शन ऑपरेटर लेफ्ट की तरफ इसको शिफ्ट करेगा और आपके स्क्रीन पर ये प्रोग्राम जो है वो प्रिंट होगा प्रोग्राम। तो इसका मतलब कहने का यही हुआ कि हमारे पास जो बात है कि ये ऑपरेटर अब यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ही का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरे कंटेंट को वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग जब इसको स्टडी कर रहे थे तो ये लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर के रूप में था, यानी बिट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब यहाँ पर पूरे कंटेंट को जो है वो हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराने के पर्पज से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा आपको पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक ही ऑपरेटर अलग अलग फॉर्म्स में हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो लेफ्ट शिफ्ट बिट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर के रूप में हो गया। और अगर सी आउट के साथ हम लोग इसको एसोसिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ये इंसर्शन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है। ओरिजिनल काम इसका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट ही करना है, तो वो शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर ये बिट को शिफ्ट कर रहा था, जिसका अब हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया किसमें? किसी कंटेंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराने में। तो एक ही ऑपरेटर का अलग अलग फॉर्म हो गया। यानी इस ऑपरेटर के दो फॉर्म को देखें, एक बिटवाइज ऑपरेटर के रूप में और दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर के रूप में
हम लोगों ने इसमें स्टडी किया। अब सवाल उठता है कि इस पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग अचीव किस किस लेवल पर कर सकते हैं, यानी बेसिकली जो टाइप के रूप में कहा जाएगा, तो टाइप को समझने से पहले हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लेकर चल सकते हैं कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को 2 लेवल पर, यानी 2 लेवल पर हम लोग इसको अचीव करते हैं। यानी बेसिकली जो टाइप्स की बात होगी वो लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है कि किस लेवल पर हमारे पास ये मल्टीपल फॉर्म्स के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा कि यहाँ पर हम लोग 2 लेवल में, यानी बेसिकली हम लोग 2 लेवल पर हम लोग इसको अचीव करते हैं। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होगा हमारा दैट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये 2 तरह के हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं, यानी बेसिकली 2 लेवल पर, एक कंपाइल टाइम लेवल पर पॉलीमॉर्फिज्म को और दूसरा रन टाइम पर हम लोग इस पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं। यानी बेसिकली कहेंगे कि 2 लेवल हमारे पास जहाँ पर ये अचीव किए जाते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली हम लोग यहीं पर इसको डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारे पास 2 है, एक दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग वर्चुअल फंक्शन के रूप में हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा, पहले सबसे पहले हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करेंगे और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग को स्टडी करेंगे। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी बेसिकली हम लोग एक ऑपरेटर को मल्टीपल फॉर्म्स के रूप में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब हमारा यही है कि हम लोग कंपाइलिंग के समय में, यानी जब ये कंपाइलिंग करते हैं उस समय इसको अचीव किया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका दूसरा नाम है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम में जब हम लोग अचीव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। तो डायनेमिक और स्टैटिक यानी कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। और कंपाइल टाइम के अंदर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग की हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर स्टडी करेंगे। थैंक यू।